कहते हैं जिस घर बेटियां हों उस घर लक्ष्मी का वास होता है, पर इसी समाज में उसी बेटी का शिकार होता है। जहां बेटियों को बोलना सिखाया जाता है, हैरानी है कि वहीं उनकी आवाज को दबाया जाता है। हर घर बेटी को हक से जीना सिखाता है, पर बदकिस्मती तो देखो वही घर उनसे उनका हक छीनता है, उन्हें उन्हीं की जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों से दूर रखता है। किसी के घर आंगन को रोशन करती हैं बेटियां, फिर उसी रोशनी में आग से झुलसती नजर आती हैं बेटियां। प्रथाएं तो दुनिया का दस्तूर है, न जाने बेटियों का क्या कसूर है। कैसा ये दोगलापन है कि जिन घरों में पूजी जाती हैं बेटियां, वहीं गलत इरादों से छुई जाती हैं बेटियां। घर की इज्जत होती हैं पर नीलामी की हकदार तो नहीं हैं बेटियां। माना समाज की सांझी होती हैं पर सामाजिक तो नहीं हैं बेटियां। अब बस भी करो तुम्हारे तानों से, तुम्हारी उन चुभती बातों से थक गई हैं बेटियां। समाज के इस अन्याय से तंग आ गई हैं बेटियां। कब तक, आखिर कब तक पर्दों में रहना सिखाओगे, अब संकल्पवादी हैं बेटियां। कब तक हकों से वंचित रखोगे, अब साहस कर हर मुश्किल से गुजर जाने वाली हैं बेटियां। कब तक अपने नाम का रौब दिखाओगे, अब खुद के नाम से जानी जाने वाली हैं बेटियां। कब तक हमारी हिम्मत तोड़ोगे, अब लक्ष्मीबाई सी वीरांगनाएं हैं बेटियां। कब तक शोषण करोगे, जबकि बराबरी का उद्घोषण करने वाली हैं बेटियां। आखिर कब तक रोकोगे, अब आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली हैं बेटियां। थैंक यू सो मच मेरी पोएम को सुनने के लिए। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं है। इट्स जस्ट कि मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को, अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज मैं बहुत से केसेस मैंने देखे, मैं कुछ केसेस पढ़ रही थी और मन इतना अशांत हो रहा था कि बस लग रहा था कि कुछ कर लो, कुछ कर बैठो। क्योंकि जब कोई चीज, कोई हादसा किसी एक लड़की के साथ होता है तो उसका असर उसकी उम्र की हर लड़की पर होता है। उस हादसे को सुनने वाली हर लड़की के ऊपर उसका असर जाता है। और शायद आप लोग ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि लड़कियों पर इस चीज का मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है। उन्हें अपने फ्यूचर की चिंता होती है कि आगे उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर सिक्योर है भी या नहीं। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक लड़की की नहीं, यहाँ बात पूरे समाज की, और समाज लड़की और लड़के दोनों से बनता है। तो अब जो लोग, जिन्होंने हम लड़कियों के लिए सीमाएं तय की हैं, उन सीमाओं में रहना तक तय किया है, हमारे कपड़े पहनने के तरीके को, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे सुनने, कहने, चलने, हर तरीके को तय किया है। अब उन लोगों के कंधों पर एक और जिम्मेदारी है कि वो अब अपने बेटों को भी यही सिखाए। बेटा इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे लाइसेंस मिल गया है कुछ भी करने का। आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं। यहाँ बात बराबरी की नहीं है, यहाँ बात इंसानियत की है। लड़का और लड़की सब एक समान है। अगर समाज में लड़का नहीं होगा तो भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा, समाज में लड़की नहीं होगी तो भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ मैं नारीवाद के कोई झंडे नहीं गाड़ना चाहती, सिर्फ एक बात कहनी है कि मैं मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि हर लड़की सही नहीं होती। जैसे हर लड़का गलत नहीं होता, वैसे ही हर लड़की सही नहीं होती। लेकिन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ऑलवेज राइट। एक तरफ आप सब लड़कियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, वो समाज को आगे बढ़ाएं, वो घर परिवार का ध्यान रखें, वो घर परिवार को आगे बढ़ाएं। तो दूसरी तरफ इतना डिस्क्रिमिनेशन कि लड़का एसेट है अगर कंट्री का, तो लड़की भी तो है ना। देश दोनों से बना है, किसी एक से नहीं। तो सपोर्ट दोनों को करना चाहिए, किसी एक को नहीं। अगर लड़का गलत है तो उसके अगेंस्ट में रहो, लेकिन अगर लड़की गलत है तो उसके भी अगेंस्ट में रहो। लेकिन सही और गलत में फर्क करना हम सबको आना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना टाइम देने के लिए। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों तक मेरी बात सही मायने में और सही तरीके से पहुंचेगी। अगर आपको मैंने किसी भी तरीके से हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, सिर्फ मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी है और यही एक जरिया है जब मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच।